अस्सलाम वालेकुम, मैं समदान जुल्फ़िकार। आज हम पॉडकास्ट में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ़ साहब। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने तरक्की के सफ़र का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया। हमारा सवाल इनसे ये होगा कि जो दुनिया में 90% मिलियनेयर हैं, उनके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो कैसे मिलियनेयर बने? अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिमरान भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ़ भाई, कुछ आप अपने बारे में बताएँ कि आज आप माशाल्लाह प्रॉपर्टी में आए, कैसे इन हुए? आपने कहाँ सफ़र का आगाज़ किया? देखिए जी, सारी प्रॉपर्टी का जो काम है वो तो बड़ा अच्छा है। जैसे कि अब तो हम कर ही प्रॉपर्टी के काम रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह। इसके अंदर इन होने का मैंने तो सारी उम्र प्राइवेट जॉब्स की शुरू से। और ये नहीं कि मतलब अच्छे ब्रांड्स में काम किया, सोनी में काम किया, हायर में काम किया, डॉलर्स में काम किया। मेरा लास्ट टेन्योर कोई 17 इयर्स का हायर की जॉब का है। उसमें मैं एज ए रीजनल सेल्स मार्केटिंग मैनेजर काम किया मैंने। और उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में आ गया। प्रॉपर्टी में भी मुझे मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, वो भी मेरा एक्स कुलीग ही है, और वो पहले प्रॉपर्टी में इन हुआ। उसने सही। मुझे बहुत कहा कि आते भाई छोड़े सब कुछ, थोड़ा-सा प्रॉपर्टी में। मुझे ये बताएँ कि जो आपका सीएस का एक्सपीरियंस गुज़रा है आपका 17 साल का माशाल्लाह, उसमें आपने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। फिर आपने माशाल्लाह वहाँ पे मेहनत की, दिलो-जान से लगन के साथ, फिर आज माशाल्लाह आपके इल्म में आया प्रॉपर्टी का। थोड़ा मेरे साथ सेल का एक्सपीरियंस शेयर करें आप, कि जब आप सेल्स में थे, तो उस वक़्त आपको क्या सीखने को मिला? सेल्स के अंदर जी बॉस, सेल्स एक साइकी का नाम है। और जो सेल्स का बंदा, मैंने सारी उम्र सेल्स ही की है। तो मैं एज ए एमबीए मार्केटिंग मैंने कोर्स किया, एमबीए मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद मैं जॉब्स में शुरू हो गया। कोई मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली हमारी थी। और उससे स्टार्ट हुआ, खुद किया सब कुछ, एग्जेक्टिव एमबीए किया और साथ साथ जॉब की। तो सेल्स में तो आपको यही है कि आपने जो चीज़ दिखानी है वही बिकनी है, जैसे दिखाएंगे वैसे बिकेगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है सेल्स। सेल्स वाला बंदा कहते हैं ना कि ये भूखा नहीं मरता। तो क्लाइंट आपका कन्विंस हो जाता था जब आप जाते थे, मार्केटिंग करते थे? हाँ बॉस, ये जो क्लाइंट की इश्यूज है ना, क्लाइंट देखें हर चीज़ है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, मैंने सारी उम्र ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी होम अप्लाइंसेज है मैंने वो बेची है। तो होम अप्लाइंसेज हर बंदे की नीड है। अब कोई शादी शुदी का एक सीज़न आ जाता है, शादी ब्याह किसी का आए, तो उसमें भी आपको आप बताइए बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, घर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। ये एक नीड बन गई हुई है। स्मॉल अप्लाइंसेस से लेके आपकी होम अप्लाइंसेस तक सारी की सारी जो है ये एक बहुत बड़ी नीड है। तो इसके अंदर मेरा बेसिकली डीलर नेटवर्क में हम काम करते थे। सही। तो आज वो डीलर्स जो जिनके साथ मैं काम करता था, जी, आज वही मेरे प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं। तो मैं माशाल्लाह। उनको ही। और आपको पता सेल्स की जो शुरुआत होती है ना, वो अपने घर से ही स्टार्ट की जाती है। आप जब सेल्स में थे, तो उस वक़्त आप अपने शहर को ही करते थे कवर कि आप नहीं जी, ओवरऑल पाकिस्तान मेरा को? पूरा रीजन था, मेरे पास माशाल्लाह। रीजन था। सेंट्रल रीजन का मैं मैनेजर था। और मैंने लाहौर से लेके डीआईजी तक, खलीजी खान तक मैंने काम किया। और वहाँ के जितने डीलर्स हैं सब मुझे जानते हैं, बड़े माशाल्लाह। अच्छे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिंक है उनके साथ, अभी भी लिंक है। अब मैंने सही। छोड़ दिया है क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं जॉब को जी, जी। खैरबाद किए हुए और अपना काम शुरू किए हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपने कोई और भी जॉब स्टार्ट की या किसी और नहीं, मैं कंपनी ऐसे में? प्रॉपर्टी में आया। प्रॉपर्टी में ऐसे आया कि मेरा एक दोस्त, मैंने बताया कि वो मुझे बार बार इंसिस्ट करता था, देखिए वो मेरा कुलीग था एक्स। वो अगर मुझे बार बार कहता था कि जी प्रॉपर्टी में आप आएँ। अगर आप आपकी वहाँ पे अच्छी जॉब थी, अच्छा काम कर रहे थे माशाल्लाह, तो आप प्रॉपर्टी में क्यों इन हुए? इसके मैं पीछे क्या वजह प्रॉपर्टी है? में इन ऐसे नहीं हुआ बॉस। मैं प्रॉपर्टी में, देखिए मेरा प्रॉपर्टी में एक जक लगा तो फिर मैं इन हुआ। सही। अब देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डीलर्स हैं ना, माशाल्लाह वो जी, मिलियनेयर्स हैं। वो सही। आपको नहीं पता चलता कि आपके पास जो बैठा हुआ बंदा है कि वो प्रॉपर्टी में इन है कि नहीं है। जी, देखिए लोग नहीं बताते अपने आप को कि देखिए मैं प्रॉपर्टियाँ खरीदता हूँ, नहीं सही। ज़ाहिर करते। तो इसी तरह ये है कि आपका काम देख देख के फिर वो लोग आपके साथ एंगेज्ड होते हैं। जैसे जैसे एंगेज होते रहते हैं, आपके इन्वेस्टर जो है वो आपके बनते जाते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने इन्वेस्टरों को एंगेज किया अपने साथ। मैंने उनके साथ तल्लक नहीं छोड़ा, इसलिए कि सारी उम्र का मेरा पब्लिक रिलेशन थी, मेरी पीआर मेरी जो थी, मैं उसको ज़ाया नहीं किया। मैंने उसी के ऊपर काम किया, घर से सेल्स स्टार्ट की। और अब अल्लाह का शुक्र है, अपना ऑफिस है और अपना काम कर रहे हैं। तो आपको कोई फ़ायदा मिला प्रॉपर्टी के काम में आके? प्रॉपर्टी में जी बहुत फ़ायदा। प्रॉपर्टी में जॉब जॉब है और अपना काम अच्छा, अपना अच्छा। काम है।
प्रॉपर्टी का यानी कि काम। आपको रियलाइज़ हुआ कि जॉब जो भी है और जी, बिज़नेसमैन या आप देखिए आप अगर किसी के लिए इतना काम करते हैं, अगर अपने अपने काम के लिए आप थोड़ी एफर्ट करें, जी, उससे ज़्यादा अच्छी एफर्ट करेंगे मेरे बिल्कुल, ख्याल में जो लोगों के लिए करते हैं आप, तो आपको अच्छा गेन मिलता है। बिल्कुल इसी मिलता है। लिहाज से हम मैंने भी ये काम शुरू किया। मैंने शुरू में ही कोई 3-4 कमर्शियल बेचे और मुझे पता था मेरे कस्टमर, अब देखिए ना नीड पे डिपेंड करता है आपका कस्टमर किस कैलिबर का है। उस ठीक, कैलिबर को देख के ही आपने उसको कोड करनी होती हैं चीज़ें। सही है। तो उस हिसाब से मैंने 3-4 कमर्शियल बेचे, उसके बाद मैंने कहा यार 1 महीने में जितनी अर्निंग मैंने की है, ये मैं साल में वहाँ बैठा रहूँ तो वो इतनी अर्निंग नहीं है। नहीं थी, माशाल्लाह यानी कि आपको तो अच्छा रिस्पॉन्स अल्लाह मिला अल्लाह का प्रॉपर्टी में शुक्र आने है जी, का। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अभी भी मुझे रिस्पॉन्स बहुत बताइए गुड है। जो मिलियनर हैं, अभी आपने कहा जो आपके डीलर्स आपके जानने वाले थे रिलेशन में, कोई माशाल्लाह बिलियनर में कुछ आते हैं लोग, तो उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है? मिलियनर बंदा कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिर्फ मिलियनर है क्या ओवरऑल दुनिया में मिलियनर है? नहीं, मिलियनेयर्स जो बेसिकली 90% मिलियनेयर्स जो हैं, वो बनते ही रियल एस्टेट से हैं। अच्छा, मैंने तो ये देखा है, इसलिए कि मैंने जितने लोगों को ये चीज़ें कोड की जी, और उनको देखा, और वो मैंने कोड इस सेंस में नहीं की कि मैंने मैंने एक स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप के ऊपर कि ये मेरे पास कमर्शियल डिफेंस का अवेलेबल है। यानी कि अभी आप भी माशाल्लाह चाह रहे हैं मिलियनर बनने की तैयारी है आपकी भी पूरी है माशाल्लाह। हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने वो कमर्शियल लगाया, तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आतिफ भाई ये क्या चीज़ है? जी, आप तो इलेक्ट्रॉनिक से काम कर रहे हैं, ये किसके पास है? तो वो एक जानने वाले का कमर्शियल था, वो मैंने लगाया और वो मैंने बेचा, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, ये काम बहुत गुड है। तो माशाल्लाह। इसी तरह ये है कि लोग छुपे रुस्तम हैं, लोग बताते नहीं हैं। और अच्छे जो जितने भी मिलियनेयर्स हैं, वो उस टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिस टाइम पे वो बाइंग करें, और राइट टाइम बाइंग का वही होता है जब मार्केट्स में स्लम्प हो। मीन्स के जब मार्केट स्लम हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रॉपर्टी में। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के काम के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती ही उस वक़्त है जब आपकी मार्केट डाउन हो, इसलिए कि आपको रेट अच्छे मिलते हैं, सही, आपको गेन अच्छा मिलता है, बिल्कुल। ये चक्कर है। आतिफ भाई मुझे ये बताएं अभी रिसेंटली 1% जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, जैसे 50 लाख की आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं आपको 1% कमीशन चार्ज आपका सर्विस मिलती है 50,000 रुपये, तो मुल्क के ऐसे हालातों में आपका उस पर गुजारा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, ये तो आप देखें डीलर्स की जो एसोसिएशन है, सदर जो उनके थे डीएचए के, उन्होंने तो 2% कर दिया हुआ है लेकिन अभी लोग कमीशन। 2% नहीं पे कर रहे। वो इसी सेंस में नहीं कर रहे, देखिए हालात नहीं है, हालात डाउन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपने घर में चीज़ को कहते हैं कि यार डील हो, कन्फर्म जी हो, जी। तो मैं 1% पे गुजारा कर लूँगा। पहले भी मेरा तो 1% पे कर रहे मेरा थे ना। तो इस बात पे कहना है कि वो लोग जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उनको 1% देने पे भी मौत वाक़या हो जाती है, उनको नहीं पता ये बंदा हमारे साथ फेयर डील कर टैकल रहा है। करने की बात है बॉस, टैकल करने की बात है। आपको कस्टमर को चलाने के लिए आपको आपको बात करने का वे आपका सही होना चाहिए। आपको तरीका तौर तरीके से आप उसे बात करें। डील शुरू होने से पहले देखिए, आप काम करने वाले बंदे, हम भी काम करने वाले। मेरे पास कस्टमर आता है, मैं तो सही 2% कमीशन लेता हूँ, दे साफ रहे सी हैं कि आपके बात। क्लाइंट? मैं तो ले रहा और हूँ सर हमारे क्लाइंट बहुत लीचड़ सर, बंद। लीचर नहीं। देखिए आप सेल को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो कॉज है सेल के, वो आपको उसको एक्सप्लेन करने हैं। सही, आप पहले कस्टमर को बताएं कि सर चीज़ आपके मतलब की होगी, चीज़ आपके रेटों की होगी। सही। मेरा कमीशन जो मार्केट के हिसाब से जो अच्छा, कमीशन इस वक्त जो हमारे एसोसिएशन ने किया है, जी जी। 2% वो ही है। इसलिए कि हालात अब चेंज हो गए हैं। 330 रुपये का लीटर चल रहा था पेट्रोल, अभी कुछ 6-7-8 रुपये का रिलीफ मिला है आपको। तो उसमें आप देखें, उसमें महंगाई में हम सब हैं। तो जब सब लोगों की चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आपकी कमीशन की भी बढ़ गई है। ज़ाहिर आप सी उनको बात है। एक्सप्लेन करें। ये तो बात गलत है कि आप कहें जी कि हमारा हमारा कस्टमर लीचड़ हमें 1% देता है। कस्टमर को आपने कैसे टैकल करना है, वो तरीका तो अब आपको पता है ना, कि आपने पहले बताना है उसको जी कि 2% पे काम हो रहा सही, है। आप दिखाएं, सर्कुलर जारी हो चुके हुए हैं, मार्केट में आ चुके हुए हैं। मार्केट लोग जितने भी प्रॉपर्टी के ग्रुप्स में काम होता है आपको पता है, ग्रुपों के अंदर सब लोग ये उसको उस पर एग्री हैं, लोग लगा भी रहे हैं अपने अपने स्टेटस। तो 2% कमीशन कोई इतना बड़ा कमीशन नहीं है, फिर भी मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है 2% जो आप कमीशन दे रहे हैं, सर्विस फीस दे रहे हैं सर्विस एजेंट फीस की। नहीं, अगला आप ये देखें ना, जो बंदा आपको चीज़ निकाल के दे रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है, उसमें आपको साइट्स विज़िट करानी है, ना वो आपको साइट विज़िट कराने की कोई चार्ज कर रहा है, ना वो उसे खाना भी खाना है, घर भी चलाना है, तो वो कहाँ से चलाना है? ये तो लोगों को अवेयर आप करेंगे तो फिर ही बात है ना।
आप कस्टमर आए और आप कस्टमर को जी वो कहते हैं जी मुझे फलां जगह प्लॉट चाहिए, आप कहें जी मिल जाएगा, आप कहते हैं चलिए ढूंढ के देंगे, आपको दे देंगे। बस सही। आप इतनी सी बात लोग करते हैं, नहीं ये गलत है। आप उसको बताएं, उसको बयान करें कि जनाब ठीक है आपकी मर्जी का प्लॉट आपकी मर्जी के पैसों में लेके देंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कमीशन मेरी होगी, इसलिए मेरी वर्किंग है। जो कमीशन राइट नाउ चला रहे हैं, जो एसोसिएशन बनाई हुई है, वो ऐसे थोड़ी काम कर रही है। डिफेंस में हमारे ऑफिस हैं, सब लोग 2% पे लगे हुए हैं। सिर्फ पार्क व्यू आप बैठे हुए हैं, मैं आज अच्छा। आपके पास आया हूँ, जी जी। पार्क व्यू में 1% लोग कमा रहे हैं। पता नहीं क्यों लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या लोगों को समझाना नहीं आता कस्टमर को, मुझे नहीं समझ आता। ओवरऑल अवेयरनेस भी नहीं है, जो क्लाइंट है वो भी बहुत अनअवेयर्ड है ना, उसको नहीं पता कि ये बंदा आप इतनी स्ट्रगल कर रहा है, आपको अच्छी प्राइस पे अच्छी लोकेशन पे प्लॉट और घर लेके दे रहा है, उसका रेट है 2%। हम्म। बहुत कम लोग हैं जो अवेयर्ड हैं इस चीज़ से, और डीएचए की आपको पता है जो लोग हैं वो अवेयर्ड ज़्यादा है यहाँ के निस्बत। सर देखिए, वो अवेयरनेस पैदा करने पे आती जी। है। आप जब तक उसको बारे में बात नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते काम ना। हम्म। आपको चाहिए जो सर्कुलर आपको दिए एसोसिएशन ने, लगाएं, चस्पा करें अपनी दीवार के साथ। सही। आपने भी नहीं लगाया हुआ अभी तक। आपने भी तो नहीं लगाया। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं वो देखते ही कहते हैं भाई हम तो आपसे मिलने आए थे, हमें चाय पानी पिलाए, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चाय पानी पिलाएं, चाय पानी में क्या है, चाय पानी तो वो तो उनका पिला हक है। देते हैं अब तो अभी, लेकिन आप वाली बात है कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ से, अभी एसोसिएशन इस पे वर्क कर रही है, कोशिश हमारी है कि सबके इलम में हो कि भाई 2% कर दिया गया है, अब 2% सर्विस चार्जेज होगी, ठीक है कि नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं अवेयर हो जाएंगे और ये 2% पे किया करेंगे हमें सर्विस इंशाल्लाह। सोसाइटी की जो कम्युनिटी है ना, जी। जो डीलर्स कम्युनिटी है, इसको वर्क करना चाहिए कि 2% को 1% को 2% पे कैसे लेके आना है। आप लोगों के अपना आपकी यकजहती होनी चाहिए आपस में, आपकी कोलैबोरेशन, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका ये 1 से 2 पे जाएगा। हम्म। जब तक आप लोग सब लोग ही 2% पे आमादा नहीं होंगे, तो आप नहीं काम कर पाएंगे। देखिए, आप कहेंगे जी कि मैं 1% ले रहा हूँ तो फलां 2 ले रहा था, नहीं आप मुझे 1% दे दें, सही। ये गलत बात है। ये तो वो लोग ये हैं ना। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है ना बात बॉस। अब आप डीलर्स हमारे जो डिफेंस के हैं, उनकी आपस में एक यकजहती है आपस में। वो एक हर चीज़ में, एक एसोसिएशन ने एक चीज़ बनाई है, तो उसको दिखा के बात करें। कोई बात नहीं, कस्टमर आता है, आपको बिलीव होना चाहिए कि मैंने अगर उसे कहा कि 2%, वो मेरे से प्लॉट नहीं ले रहा, तो आगे भी जाएगा तो वो 2% की ही आवाज़ मिले उसको, सही। तभी वो बंदा आपके पास वापस आएगा। जी जी। रेट्स ऐसी आपकी है। अच्छी हों, और आपके डायरेक्ट्स आपके पास इन्वेंट्रीज हो आपकी अपनी, जिसके ऊपर आप फाइट कर सकें। और ये ना कि आप एक दूसरे से लेके इन्वेंट्रियाँ बेच रहे हो, तो जो एक दूसरे से लेके इन्वेंट्रियाँ बेच रहे हो उसमें तो टोके ही बड़े होते हैं बहुत। हम तो वो काम भी टोका नहीं किसे करते। कहते हैं आप अपनी जुबान में? टोका दिहाड़ी को कहते हैं जी, जो कौन आप सी दिहाड़ी? दिहाड़ी ऊपर की, जो आपको भी ना बताई जाए, सेलर को भी ना बताई जाए और बायर को भी ना बताई जाए। बायर से 50 लाख का लेके सेलर सेलर को 55 का बेचा हो, तो बीच का जो 5 लाख है वो टोका है। अमीर होने का तरीका इसके अलावा और कौन सा है? इसके अलावा ये तरीका गलत तरीका है। तरीके अच्छा तो जी। इस तरह के बहुत सारे हैं, अच्छा। जो आप करें तो आप बड़ी जल्दी नहीं, अमीर हो सकते हलाल हैं। तरीका हो ना, लेकिन हलाल तरीके में तरीका भी यही है, हलाल होना चाहिए, हलाल तरीके में यही है शरीयत बहुत। के मुताबिक होना शरीयत के चाहिए। मुताबिक यही है कि सर अपने अपने सर्कुलर को अपनी दीवार पे चस्पा करें। हम्म। अपने जो भी यहाँ पे आए उसको सबसे पहले गाइड करें कि सर मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो सर्कुलर लगा हुआ है इसके ऊपर काम होगा। सही। आपको जो चीज़ आप कहेंगे आपको उस हिसाब से मुनासिब चीज़ अच्छा। मिलेगी। हाँ, ये नहीं कि आप जी पहले ही आते साथ आप प्लॉट की डीलें मारना शुरू कर दें। आतिफ भाई मुझे बताएं, क्या ये जो टोका आपने बताया, अभी वर्ड इस्तेमाल किया टोका लगाना सेल परचेज में, क्या ये टोका लगाना जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं, जायज़ तो नहीं है, लेकिन लोग लगाते हैं। अगर आपको दोनों तरफ से कमीशन नहीं आ रही हो फिर जायज़ है? देखें जी, ऐसी चीज़ अब दोनों तरफ से कमीशन ना आ रही हो तो फिर लोग लगाते हैं टोके, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। मुझे किसी बताएं, के पैसों को आप इस तरह गलत किस्म से आप कमाएं, ट्रेडिंग आप इसमें गलत है। अगर सर्विस दे रहे हैं, सर्विस आप दे रहे हैं अपनी, विदाउट चार्ज आप सर्विस दे सकते हैं किसी को? विदाउट चार्जेस तो कोई सर्विस देता भी नहीं है सर इसके अंदर। देखें, आप लोग जो टोका जो मैं कह रहा हूँ ना, टोका टोका जायज़ तो नहीं है, लेकिन लोग 70-80% लोग लगाते हैं। सही। हाँ मैंने जी। सुना है कुछ लोग कहते हैं जी मुझे तो कमीशन नहीं आ रहा, दोनों तो ना सेलर दे रहा है ना परचेजर दे रहा है, तो मैं सर्विस कैसे मौके दूंगा? मौके की मुनासबत से डील होती है सर। बात ये होती है कि आपके कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो आपके साथ अटैच्ड है, हम्म। आप कभी भी उनके साथ टोका नहीं लगा सकते।
देखिए सही। आपके साथ वो अटैच है, आपके ऊपर इत्मीनान है तो आपके साथ अटैच है। वो तो भाई आपका इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है आपने ना, तो उसको लेके आपने चलना है। लेके चलना है, आपने उसको प्रॉफिट देना है, तो आपके ऊपर उसके बिलीव आपका जो होगा ना वो और अच्छा हो जाएगा, हम्म। फिर आपसे वो और अच्छा काम करेगा। वो यही चक्कर है। अब लोग ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो आपके फ्लोर पे आते हैं, डायरेक्ट कस्टमर जो आते हैं, जी। उनके अंदर कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, पूरी मार्केट खंगाली होती है, हर बंदे को रेट का पता होता है। फिर वो आपसे बहस करते हैं जी कि हमने कमीशन नहीं देनी, ये है वो। फिर उसमें फिर जो बंदा उसे डील कर रहा होता है ना, फिर उसकी मजबूरी बन जाती है टोका। तो इसलिए मैं कहता जैसे हूँ 70-80% लोग लगाते हैं। एग्जाम्पल है, आपके पास एक क्लाइंट आ गया जी, कहता है जी मुझे ये घर चाहिए, घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे आपके पास आ रहा है, डीलर के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट सेलर नहीं है आपके पास। क्लाइंट कहता है जी मैं कमीशन नहीं देता आपको, आप उस साइड से कमीशन चार्ज करें। इवन उस साइड पे भी डीलर है, वो तो कमीशन चार्ज करेगा, खुद रखेगा, आपको तो नहीं देगा। आप उसमें क्या करेंगे उस ऐसी उसमें एक कंडीशन सिंपल में? सी बात होती थी कि आप देखेंगे जो भी कमीशन अगर आपको नहीं दे रहा, अगला भी नहीं दे रहा, पिछला भी नहीं दे रहा, जी जी। तो जिसकी जिसकी वो इन्वेंट्री है, हाँ जी। जिसका वो प्लॉट है, हम्म। आप उसके साथ डील करें कि सर मैं आपसे ये अलर्ट से कि आपसे 50 लाख रुपए में आपसे मैं ले रहा हूँ सर, ठीक ठीक है, हो गया। मैं जितने मर्जी का बेचूँ। ठीक हो गया। एक ये डील होती है, ये डील हराम नहीं है, लेकिन आपने बता के किया कि आपने उसे 50 में उठाया, अगले को 55 में बेचा, उसने कमीशन नहीं देनी, आप जितना मर्जी उसको सही। लगाएं। मतलब नौयत है ना कि आप कैसे हैं। अगर आप चीज़ के आपको ना बायर को बताएं, ना सेलर को बताएं, और बीच में से पैसे निकालें, वो गलत है। नहीं तो उसको तो दोनों तो उसको कमीशन नहीं ना दे रहे। सर लेकिन बताना फ़र्ज़ है ना आपका। आपको मैंने पहले बताया कि आप जिसकी डायरेक्ट इन्वेंट्री, जिसका प्लॉट है, जो ओनर है, जी। जो सेलर है, हाँ जी। उससे आप बात करें। उससे कहें ठीक है सर, मैं आपसे कमीशन चार्ज नहीं करता, लेकिन ठीक मुझे है। आप अपनी लास्ट प्राइस बताएं कि आपको कितना ठीक चाहिए। है। आप लास्ट प्राइस पूछ के आप उससे कहेंगे ठीक है, मैं इस प्राइस पे आपको आपके पैसे देनदार हूँ, ऊपर जितने भी आए वो मेरे हैं, आपने मुझे कमीशन नहीं देना। ठीक हो ये गया। पूछ के आपने किया तो ये यानी कि हराम आपके नहीं है। मुताबिक टुका भी जायज़ है। लेकिन सेंस ऑफ नोयत है ना आपकी डील के ऊपर हम्म। कि अगर आप बगैर बताए बायर को और सेलर को बताए बगैर उनके पैसे हड़प करें बीच में से, वो हराम है। अगर आप सेलर को बता दें, लेकिन अमूमन यही होता है कि लोग सेलर को बता देते हैं। वो ठीक। कहते हैं उनसे पहली बात देखें, जिसने अपना प्लॉट, जो इन्वेस्टर है उसके कई प्लॉट है, बिल्कुल। वो आपको कहता है कि यार ये मेरी ये पट्टी है, ये प्लॉट है, मेरे पास 4-5 है, ये आप मुझे बेच दो, मैं कमीशन नहीं दूंगा, आप मेरे मेरे मैं आपका इन्वेस्टर जो हूँ, आपको कमीशन दूँ। तो बिल्कुल। फिर आप उससे बात करते हैं, डील होती है आपकी। ये डील के अंदर बना होता है कि सर ठीक है, 50 लाख रुपए में आपको प्लॉट, आपको पैसे चाहिए, मैं आपको 50 लाख दूंगा, मैं जितने मर्जी का बेचूँ, आपको मंजूर है। आतिफ भाई, ये जो मिलियनर है, इसका क्या तरीकाकार है? मैं भी चाहता हूँ मैं भी थोड़ा सा मिलियनर में आ जाऊँ, थोड़े बहुत मेरे पास पैसे हों, कि मेरे पास भी 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हों। मिलीनियर का जो भजन टाइम यही है कि प्रॉपर्टी के अंदर, रियल स्टेट के अंदर आप राइट टाइम की बाइंग और होल्डिंग पावर आपकी बहुत मायने रखती है। अच्छा। अगर आप किसी चीज़ की बाइंग अच्छे रेट्स पे करेंगे, जी। तो और उसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर ये सबको पता है कि इसके अंदर जितनी भी आपकी होल्डिंग पावर होगी, आपको पैसे उसके अच्छे मिलेंगे। सही। आज लिया हुआ प्लॉट आप 4 साल बाद बेचेंगे, तो आपको उसके पैसे अच्छे मिलेंगे, ना कि आज लिया हुआ 2 महीने बाद बेचेंगे उसके बिल्कुल। पैसे कम मिलेंगे। तो यही चक्कर है। आतिफ भाई, मेरे पास एक बड़ी सी एग्जांपल है, मेरे रिलेटिव हैं। हम्म। उन्होंने मुझे कहा था जी, मेरे अब्बा जी ने 1985 में, ये मेन रोड पे लैंड थी, आज मेन रोड है, उस वक्त वहाँ पे मेन रोड नहीं था, उस वक्त तो किसी ज़माने में कच्चा रोड होगा, मिट्टी का शायद रोड होगा। तो वो कहते थे हमने ये 12,000 रुपए की जगह खरीदी थी, जो मेरा मानना है आज कई करोड़ों रुपए की जगह उनकी हो। ठीक है। अगर मैं एज टू कंपेयर करूँ गोल्ड, तो उस वक्त तकरीबन गोल्ड का रेट यही था 1,000 रुपये पर तोला। उन्होंने इस वक्त 12 तोले की ज़मीन खरीदी। अगर आज गोल्ड का रेट 2 लाख रुपए है, तो 12 तोले बनती है 24 लाख रुपए की। ठीक है। लेकिन उस वक्त उन्होंने 12 तोले 12,000 की ज़मीन खरीदी, और आज वो करोड़ों रुपए में है, तोलों में नहीं कन्वर्ट हो रही। यानी कि गोल्ड एक ऐसा आपके पास एसेट है, आप उसे रखते हैं, कहते हैं उसके साथ उस नुकसान नहीं, फ़ायदा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे पैसे कमाने हैं और आप चाहते हैं आपका एसेट पड़ा पड़ा डी वैल्यू ना हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, तो आपको प्रॉपर्टी में पैसे लगाने चाहिए, जो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, आपको उसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अच्छी लोकेशन पे, अच्छी जगह पे, अच्छे टाइम पे पैसे लगाए हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है। आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये जो मिलीनियर्स का जो ख्वाब है ना, जी वही जी। लोग देखते हैं जिनके पास बाइंग पावर हो, ठीक है। और
अच्छी टाइम का इंतज़ार करते हैं वो लोग, सही। और वो अपनी बाइंग को अच्छे टाइम पे बाइंग करते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से फिर उनके पास होल्डिंग पावर भी होती है। वो होल्डिंग पावर बहुत मानी रखता है कि आज की चीज़ ली हुई साल बाद वो चीज़ की वर्थ बढ़ जाती है। और प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको पता है कि मिलियंस का काम है, करोड़ों का काम है। बिल्कुल। ते करोड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर बाइंग करो तो फिर जाहिर सी आपको गल है, पता है करोड़ा फिर। दी चीज खरीदोगे तो करोड़ा से ही कन्वर्ट होएगी ना होते। हाँ, इस तरह ही है। इस तरह ही है। बिल्कुल सही है। आतिफ भाई मुझे एक और बात बताएं, ये जो लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्या वजह बाहर जाने की लोगों की? पाकिस्तान में क्या नहीं है इमरान भाई खाने को मुझे ये पीने बताएं, को? जो लोग बाहर जाते हैं वो वहाँ जाके मेहनत करते हैं, आखिर प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान में ही बनाते हैं तो उसमें बाहर जाने का क्या काम है? अच्छी बात है, जाए कमाए, यहाँ प्रॉपर्टी ले, और लोग कर रहे हैं। आजकल के हालात जो है आपके सामने ही है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल जो रेशो है, अब लोग पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। सही। प्रॉपर्टी के अंदर जितना लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। यानी कि प्रॉपर्टी के जरिए आप अच्छी इनकम हासिल कर लोग सकते तो हैं। यह भी कहते हैं समरान भाई कि जिन्हें कुछ नहीं करना प्रॉपर्टी का काम वो करना डीलर बनया फिरदा आजकल। है हाँ, डीलर बने अच्छा, फिरदा है। आजकल लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई मुल्की हाँ, हालात के मुल्की मुताबिक मुल्की देखा जाए हालात तो। बड़े डिपेंड करते हैं। देखिए मुल्की हालात बड़े डिपेंड करते हैं। जो सियाने लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, हाँ जी। वो हमेशा ये इस टाइम का वेट करते हैं और इस टाइम पे वो बाइंग करते हैं। ठीक है, अभी सोने का रेट आपने कहा 2 लाख पे चला गया। ठीक है, लोग बाइंग कर रहे हैं, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था, लोगों को डॉलर भी लेने थे। जितना इंटरनेशनल इन्वेस्टर था, आपका ओवरसीज इन्वेस्टर था, वो सब का सब इस टाइम डॉलर पे और सोने पे खेल रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, गोल्ड गया था 2,45,000 के पास, अभी 2 लाख के पास आ गया, और मैंने सुना ये 2 लाख से भी नीचे आएगा। और लोगों ने खुद ब खुद अपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना गोल्ड में, डॉलर में, हम्म। लोगों ने इसको बेच के तो कहना है भाई काश प्रॉपर्टी खरीद ली होती, काश वो प्लॉट ले लिया होता। जो मेरा दोस्त ने कहा था, हम्म। आज मैंने वो प्लॉट खरीदा होता ना तो डबल हो गया होता। हम्म। बात वो जो आपने की थी, मैंने कहा कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? लोग ओवरऑल यहाँ पे परचेजिंग स्लो हुई है पाकिस्तान में, बाइंग पावर ओवरसी कम है। देखिए, इसके अंदर ना इन्वेस्टर का बड़ा रोल होता है, अदा होता है। अब आप किस देखें, तरह के इन्वेस्टर कहना चाह रहे हैं? वो मैं इन्वेस्टर आपको जिसके बताता हूँ जिसके घर इन्वेस्ट में पैसा पड़ा और वो निकालना रहा हो, हाँ, वो भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। जिसके जिसके आपका प्रॉपर्टी का ऑफिस है, आपके पास कई ऐसे कस्टमर आते होंगे जो अपने ब्लैक वाइट करते हैं। करते हैं बहुत दुनिया है। वो कहते हैं जी कि हमें प्रॉपर्टी ले दें, पैसों का हम्म। कोई टेंशन नहीं है, करूँगा कैश पे पेमेंट। कैश पेमेंट, वो कैश उसका पेमेंट वाले वो मतलब क्या है? ब्लैक वाले सारी ब्लैक नहीं, ब्लैक उनके। देखिए ना, कैश पेमेंट पे कौन है? मेरे से कहेंगे जी कि मेरा कमर्शियल है, आप में आते भाई मुझे कमर्शियल दे दे, मैं कैश पे आपको पैसे दूंगा। मैं कहाँ लेके जाऊंगा कैश? मैं तो दूंगा ही नहीं। जो लोग बेचते हैं, जो लोग लेते हैं, जी जी। इस सेंस के अंदर दोनों ही फ्रॉडी हैं, दोनों ही ब्लैक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को नीड होती है। अब आप देखें, देने वाला लेने वाला जो होता है वो आपको उसकी जो ब्लैक को वाइट करना, उसने पैसे को नहीं देखना, उसने आपके अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस को नहीं देखना। आपकी प्रॉपर्टी 50 की है तो वो 80 में भी बिक सकती है, करोड़ में भी बिक सकती है। जो इस सेंस ब्लैक के अंदर, नहीं, लेकिन उसको तो ब्लैक को वाइट करना है। उसको क्या कि 50 की चीज़ मैं करोड़ में ले लूँ, उसकी एक चीज़ ब्लैक से वाइट हो रही है, उसको और क्या चाहिए? तो लोग ऐसे लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको देखते हुए चंक उठाते हैं ये वाला। वो अभी कहते यानी हैं जी कि मेरी चीज़ है ये, चलो कैश आ रहे हैं ना, 50 की चीज़ मेरी 80 की बिक रही है, मैं बेच के आपकी निकला। आपकी इस बात को सुनते हुए मुझे लग रहा है कि अभी जिन लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ी है ना, वो पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर इन्वेस्ट वो इन्वेस्ट देखें, करेंगे तो फिर आपकी बात के मुताबिक ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की जो मार्केट अब बहुत तेज चली जाए हो जाएगी। प्रॉपर्टी बहुत लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है घरों में, ब्लैक ही। बहुत लोगों के पास पड़ा हुआ है। अच्छा। अब जाहिर ही है कि जाहिर नहीं होता। अब बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं वो, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, ये एक ही सेंस में बाहर आ सकता है। सुनने में आया था कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी थी वो। बारों में कहीं आ रहा जी है कि जी। फलां पकड़ा जा रहा है, फलां पकड़ा जा, पता नहीं क्या हकीकत है, आई डोंट नो। लेकिन कुछ तो हकीकत होगी इस ये बात में कि हकीकत अगर है। न्यूज़पेपर पे आ रही है तो। इस हकीकत को अगर आपने सच साबित करना है तो आप अपने 5,000 के नोट को बैन कर दें। मैं भी इस बात में मैं भी कहता हूँ कि 5,000 का जो करेंसी नोट है पाकिस्तान का, ये बंद कर दिया जाए ना, खत्म कर दिया जाए आपकी प्रॉपर्टी में बूम आ जाएगा बॉस। प्रॉपर्टी में। हाँ जी, बूम आ तो जाएगा। वो कहाँ जाएगा प्रॉपर्टी? इसका मतलब है कि जितना ब्लैक मनी है, ब्लैक इन्वेस्टमेंट जो सारी लोग प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। कर देते हैं। खोती ये है, ब्लैक में जितनी मनी है वो सारी प्रॉपर्टी में जाती है, और सोने में जाती है, डॉलर में जाती है, इसी सेंस में जाती है ना बॉस। देखे ना, वो उसने कहीं ना कहीं से तो निकालना ना अपने आप को। सही।
हाँ, वो भी तो जितने जिसने पैसा पकड़ा है हराम का पैसा है, वो हलाल तो करना है हराम उसने। का पैसा ब्लैक मनी हराम की होती है? हराम ही होता है। पक्की बात है? और क्या होता है? अच्छा। मुझे तो मेरे बड़ों ने यही किया कि ब्लैक मनी हराम है। सही। अल्लाह माफ़ करे, हमने अल्लाह कभी ऐसा अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बचाए, इस हराम से अल्लाह बचाए। ताला हर एक को हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। आतिफ़ भाई आपने हमें टाइम दिया, हमें खुशी हुई कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपने अपने जो एक्सपीरियंस किया था लाइफ़ का हमारे साथ शेयर किया, हमें वो सुन के अच्छा लगा। माशाल्लाह मिलियनेयर तो आप हैं, अल्लाह आपको बिलियनेयर भी जल्दी कर देगा। इंशाल्लाह। आपकी जो बातें हैं उससे मुझे लग रहा है आप जल्दी हो जाएँगे बिलियनेयर। हमें भूलिएगा ना, हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह तो ये अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आतिफ़ भाई का भी शुक्रिया और आपका भी। बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफ़िज़। जी। अल्लाह हाफ़िज़।